बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 6 सितंबर 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 560वां रोज़ है आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन दौरा करने वाले हैं रशिया का 10 से 13 सितंबर। रशिया के अंदर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है जिसके अंदर शिरकत करेंगे किम जोंग उन। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे और एक एग्रीमेंट भी तय पाएगा आर्म्स की सप्लाई से मुतल्लिक। अब इन खबरों के सामने आने के बाद अमेरिका का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। जेक सुलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर से नॉर्थ कोरिया को किस तरह से वार्न किया, क्या धमकी लगाई। ब्रीफिंग के दौरान जेक सुलिवन से सहाफ़ी ने जो सवाल किया और उन्होंने जो जवाब दिया, वो क्लिप भी आपके साथ शेयर करूंगा। रशिया की जानिब से भी वार्निंग सामने आई है क्योंकि यूक्रेन के देसी साख्ता ड्रोन्स का भांडा भी चौराहे फूट चुका है। आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि हमने देसी साख्ता मिसाइल भी बना लिया है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर यूक्रेन के सदर ने बताई थी। अब ये मिसाइल जो है, इसका भांडा तो खैर जब फूटेगा तब फूटेगा। फिलहाल ड्रोन्स का भांडा फूट चुका है। किस मुल्क ने यूक्रेन को ये ड्रोन प्रोवाइड किया, आप कमेंट्स बॉक्स में गेस कर सकते हैं। वैसे काफ़ी मुश्किल है, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि नेटो कंट्री नहीं है बल्कि नेटो प्लस कंट्री है जिसने यूक्रेन को ड्रोन्स प्रोवाइड किए, जो ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन आए रोज़ रशिया पर हमले करता है। डीप इनसाइड रशिया डिफरेंट रीजन्स के ऊपर हमले रिपोर्ट होते हैं। पहले उन्हीं हमलों की बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 ड्रोन हमले मॉस्को पर, रशिया के दारुल हुकूमत पर रिपोर्ट हुए और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कहा कि हमने तीनों के तीनों ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन जो ऑपरेशन है, फ्लाइट ऑपरेशन, वो ज़रूर मुतासर हुआ इन ड्रोन हमलों की वजह से, जो कि नाकाम बना दिए गए। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक एक ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ कैलुगा रीजन के ऊपर, इस ड्रोन को मार गिराने में कामयाब हुआ रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम। एक हलाकत रिपोर्ट हुई है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बेलगोरोद रीजन, जो रशिया का बॉर्डरिंग रीजन है, यहाँ पर यूक्रेन की शेलिंग की वजह से एक हलाकत रिपोर्ट हुई। बखमुत के अतराफ बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई रिपोर्ट हो रही है, लेकिन कोई इस तरह का दावा यूक्रेन के सामने नहीं आया कि हम इतने स्क्वायर किलोमीटर्स जो हैं वो बखमुत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। बखमुत के अतराफ ये लड़ाई जो है, ये बखमुत के अतराफ रिपोर्ट हो रही है। बखमुत का कंट्रोल आपको मालूम है कि वागनर्स के बाद चेचन्स को सौंप दिया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। बखमुत की जो बैटल है वो एक मरतबा फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दौरा किया बखमुत का। उनकी जान को खतरा है। मैं आपको बता चुका हूं कि यूक्रेन के सदर की जान को भी खतरा है। यूक्रेन की स्पाई एजेंसी ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इस तरह के दौरों से मना कर रखा है, लेकिन मजबूरी है भाई, काउंटर ऑफेंसिव फेलियर का शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी कह दिया, कैमरे के ऊपर कह दिया, मुस्कुराते हुए कह दिया कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। तो यूक्रेन के सदर के दौरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर बखमुत पहुंचे, यहाँ पर अपने फौजियों से मुलाकात की, उन्हें थपकियाँ शपकियाँ दी, उन्हें अवार्ड्स दिए, मेडल्स दिए, उनके साथ सेल्फियाँ बनवाई। और यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर अपने फौजियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक तो डिफेंस मिनिस्टर की तब्दीली का बताया कि नया डिफेंस मिनिस्टर, नया चेहरा, जवान चेहरा और नए टैक्टिक्स के साथ हम अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर आगे की जानिब बढ़ेंगे, आपने हौसला नहीं हारना। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपने ड्रोन्स भी बना चुके हैं और हम अपना मिसाइल भी बना चुके हैं, देसी साख्ता मिसाइल है। यूक्रेन के सदर ने अपने फौजियों को बताया कि 700 किलोमीटर रेंज है। हमारे जो इत्तेहादी हैं वो भी हमें भर भर कर असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद, जो भी हम डिमांड करते हैं वो हमारे इत्तेहादियों की जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारी ड्यूटी ये है कि हमने डिलीवर करके दिखाना है और मैं आप पर, मुझे फ़ख्र है और मैं पूरा यकीन है मुझे आप पर कि आप डिलीवर करके दिखाएंगे, डिलीवर करके दिखा रहे हैं। ये ले मेडल्स, ये ले अवार्ड्स, आए मेरे साथ सेल्फी बनवाएं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो वीडियो क्लिप है और इस दौरे के दौरान जिस तरह की बातें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने की, स्पेशली अपने देसी साख्ता असलहे को लेकर, तो उनका भांडा गुज़िश्ता रोज़ ही फूट गया। मारिया ज़खरोवा जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है रशिया की, उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कुर्स्क रीजन पर गुज़िश्ता दिनों हमले रिपोर्ट हुए, यूक्रेन के ड्रोन हमले थे, कुर्स्क एयरफील्ड पर ये ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए और इन हमलों के नतीजे में कुछ जो एयरक्राफ्ट्स हैं रशिया के वो भी तबाह हुए। तो सहाफ़ी की जानिब से मारिया ज़खरोवा से सवाल किया गया कि यूक्रेन के जो
एम्बेसडर हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया के जो कार्डबोर्ड ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल करते हुए हमने रशिया के लड़ाका तैयारों को उड़ा दिया कुर्स्क एयरफील्ड के अंदर। तो मरिया ज़खरोवा ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है, यूक्रेन की जानिब से जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं रशिया पर हमला करने के लिए, डीप इनसाइड रशिया हमला करने के लिए, वो ड्रोन्स ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो कार्डबोर्ड ड्रोन है, गत्ते का ड्रोन है, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। तो मरिया ज़खरोवा ने कहा कि वो ड्रोन इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने कुर्स्क के एयरफील्ड को टारगेट किया और वहाँ पर काफ़ी नुकसान भी रिपोर्ट हुआ। इस ड्रोन का मैं आपको बता दूँ, गत्ते का बना हुआ ड्रोन है, कार्डबोर्ड ड्रोन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी बनाती है। 3 kg पेलोड ये कैरी कर सकता है, चाहे मेडिसिन हो या फिर बारूद कहीं पर फेंकना हो। 3 kg 3 किलोग्राम जो है ये कैरी कर सकता है ये गत्ते वाला जो ड्रोन है, और इसकी जो रफ्तार है वो 60 किलोमीटर पर आवर ये रफ्तार से उड़ता है। 120 किलोमीटर इसकी रेंज है और सिर्फ $3500 में चंद मिनट के अंदर इस ड्रोन को बनाया भी जा सकता है। मरिया ज़खरोवा ने वार्न किया ऑस्ट्रेलिया को कि जो गत्ते के ड्रोन्स हैं जो आप यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मरिया ज़खरोवा ने कहा कि अमेरिका जो बहुत सारे ममालिक का दादा है, वो बहुत सारे ममालिक को इस जंग के अंदर उठाकर दुनिया के डिफरेंट कोनों से लाकर एक कॉन्टिनेंट को उठाकर दूसरे कॉन्टिनेंट के तनाज़े में फेंक दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। जिस तरह की हरकतें अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं, इस तरह से जंग फैल भी सकती है। मरिया ज़खरोवा ने वार्न किया कि जो भी असलहा गोला बारूद यूक्रेन को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यूक्रेन उस असलहे को इस्तेमाल करते हुए अगर रशिया को टारगेट कर रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। लेकिन ये ममालिक कहाँ बाज आने वाले हैं। इन्होंने तो F-16 भी यूक्रेन को इस वादे पर प्रोवाइड करने हैं कि यूक्रेन ये F-16 जो है वो शायद कीव की फ़िज़ाओं में उड़ाएगा और यूक्रेन से बाहर नहीं लेकर जाएगा। तो ये आपके सामने है मिसाल कि ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन जो है वो गत्ते का ड्रोन है अभी। अब F-16 अगर इसके हाथ लग गया, जो गत्ते का ड्रोन इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े बड़े हमले कर रहा है, तो F-16 इस्तेमाल करते हुए पता नहीं कि क्या करेगा। लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़, इन्हें मालूम है कि जो असलहा ये सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आगे भी रशिया है। ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, चैलेंजर 2 जो मेन बैटल टैंक है बरतानिया का, वो जलकर राख हो गया। ये मनाजिर जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला मेन बैटल टैंक है चैलेंजर 2 जो कि रिपोर्ट हुआ, कैमरे की आंख में कैद हुआ। इससे कबल जर्मनी का जो मेन बैटल टैंक है लेपर्ड 2 वो ऑलरेडी जलकर राख हो चुका है मैदान जंग के अंदर। ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे। और अब जो चैलेंजर 2 है, जिस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस यूक्रेन के सदर को भी था और बरतानिया के वज़ीर आज़म जो ऋषि सुनक हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के ये लो मैं तुम्हें जीत की पुड़िया दे रहा हूँ, चैलेंजर 2 मेरा मेन बैटल टैंक। तो ये रशिया ने पहले भी कहा था कि जो असलहा गोला बारूद आप सप्लाई करेंगे वो मैदान जंग के अंदर जलकर राख हो जाएगा। लेकिन ये बाज नहीं आने वाले, ये फिर भी यूक्रेन को भर भर कर मदद, इमदाद, असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करते रहेंगे। इन पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई असलहा बेचने की भी कोशिश करेगा तो उसको फिर मोटी ताज़ी वार्निंग्स जो हैं वो अमेरिका की जानिब से सामने आएंगी। अब नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का जब दौरा अनाउंस हुआ, रिपोर्ट्स की सूरत में सामने आया कि नॉर्थ कोरिया के सरबराह रशिया जाने वाले हैं 10 से 13 सितंबर को। वो एक फोरम के अंदर शिरकत करेंगे, वहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और आर्म्स की डील भी तय पाएगी नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान। तो जेक सुलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान जब सहाफ़ी की जानिब से उनसे सवाल पूछा गया कि इस तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं, आपकी वार्निंग के बावजूद जो किम जोंग उन हैं वो दौरा करने वाले हैं रशिया का, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी करेंगे, तो क्या आर्म्स की डील से मुतल्लिक आपके पास कुछ इत्तलात हैं? तो जेक सुलिवन ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। What I can say is this: providing weapons to Russia for use on the battlefield to attack grain silos and the heating infrastructure of major cities as we head into winter, to try to conquer territory that belongs to another sovereign nation, this is not going to reflect well on North Korea, and they will pay a price for this.
in the international community. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवन की। अब ये समझ नहीं आई मुझे कि जेक सुलिवन धमकी किसे लगा रहे हैं नॉर्थ कोरिया को, और ये कह रहे हैं कि तुम्हें कीमत अदा करना पड़ेगी। अब कीमत किस तरह से नॉर्थ कोरिया अदा करेगा? नॉर्थ कोरिया के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय मिसाइल्स के, सिवाय असलहे गोले बारूद के, सिवाय फौजियों के। नॉर्थ कोरिया के पास कुछ भी नहीं है। अगर आप सैंक्शंस आयद करने की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप नॉर्थ कोरिया पर जितनी सैंक्शंस आप आयद कर चुके हैं, और आपके इत्तेहादी, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी कोई सैंक्शंस बची हैं जो आपने नॉर्थ कोरिया पर आयद करनी है। हाँ, अगर हमला करना है नॉर्थ कोरिया पर तो वो अलग बात है। बाकी नॉर्थ कोरिया से आप कोई इस तरह की कीमत जो है वो नॉर्थ कोरिया आपको अदा नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया का असलहा उसने रशिया को बेचना है तो वो बेचेगा। आप बीच में कोई नहीं होते। जो आप यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन आप हर मुल्क से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यही एतराज़ रशिया को है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही बल्कि मल्टीपोलर हो चुकी है। जिस तरह की हरकतें अमेरिका की जानिब से की जाती हैं तो अमेरिका ये समझता है कि वो इस दुनिया का दादा है और जो वो कहेगा वो मानेंगे तमाम ममालिक। अगर नहीं मानेंगे तो उन्हें मानना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो मैं सैंक्शंस आयद कर दूंगा। मेरे पास जो हैं वो 30-31 ममालिक का जत्था है। हम मिलकर सैंक्शंस आयद करेंगे तो अगले मुल्क का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना है। लेकिन इस मरतबा इनका वास्ता एक गलत मुल्क से पड़ गया है जिस पर 10,000 से ज़्यादा सैंक्शंस आयद करने के बावजूद भी ये रशिया को आइसोलेट महरूम नहीं कर सके। और जो ममालिक अब रशिया के साथ इस तरह की आर्म्स की डील्स कर रहे हैं वो भी इन ममालिक को खटक रहे हैं और कैमरे के सामने आ कर ये अब धमकियां लगा रहे हैं नॉर्थ कोरिया को कि ये दौरा जो है इससे तुम्हें यू विल पे द प्राइस, तुम्हें कीमत अदा करना पड़ेगी। अब ये जो डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी आज की नहीं है, अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज़ चूँकि हमारी बात नहीं हुई थी 559वें रोज़ के हवाले से, तो गुज़िश्ता रोज़ की डिटेल्स है। मैं आपको तुर्की के सदर का बता दूं कि वापस पहुंचने के बाद तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान जो हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आए। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी उम्मीद है कि मैं ग्रेन की डील बहाल कर सकता हूँ, यूएन के चीफ के साथ मैं राबते में हूँ। और तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने यूक्रेन को मुखातिब करते हुए कहा कि थोड़ा सा अपना जो स्टांस है वो थोड़ा सा नरम करो ताकि एक कदम तुम बढ़ाओ एक कदम रशिया बढ़ाएगा तो मैं ग्रेन की ये डील बहाल कर सकता हूं। लेकिन यूक्रेन की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया गया। यूक्रेन ने कहा कि कोई नरम नहीं कर रहे हम स्टांस, कोई रशिया पर से सैंक्शंस नहीं हटाई जाएंगी, ना ही हम हमले बंद करेंगे, क्योंकि अगर हमने हमले बंद किए ब्लैक सी को इस्तेमाल करते हुए, इस कॉरिडोर को इस्तेमाल करते हुए अगर हमने हमले बंद कर दिए रशिया के ऊपर तो रशिया ग्रेन्स को टारगेट करना रशिया का शौक है, तो रशिया अपना ये शौक पूरा करता रहेगा और हम एग्रेसर की खुशामद में यूक्रेन नहीं पड़ता। यानी कि पॉइंट भी मार दिया उस बंदे को, उस मुल्क को जो कि किरदार अदा कर रहा है कि आपका ग्रेन निकल सके जो ओडेसा की पोर्ट पर पड़ा हुआ है। लेकिन शायद यूक्रेन कुछ और ही चाहता है। यूक्रेन का इरादा आपको मालूम है कि यूक्रेन ये चाहता है कि जंग एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो। और जिस तरह की खबरें मैंने आपके साथ शेयर की, नॉर्थ कोरिया ऑस्ट्रेलिया के इन्वॉल्वमेंट ये बताती है कि जंग उस खित्ते से इस खित्ते में अब आने के जो आसार हैं वो और भी ज़्यादा नुमाया नज़र आने लग गए हैं। बहरहाल नज़र रखेंगे कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से अमेरिका की इस वार्निंग के बावजूद क्या नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन दौरा करेंगे रशिया का, वहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, और जो आर्म्स की डील है क्या वो तय पाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो भी रद्द-ए-अमल सामने आता है या यूक्रेन की जानिब से जो भी रद्द-ए-अमल सामने आता है इस गत्ते के ड्रोन पर, वो भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।